नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी अभी कुछ न कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी के तहत आज पुष्करना निःशुल्क क्लासेस फलोदी राजस्थान आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता है। हम आपके लिए इस पीरियड में राजस्थान में कला और संस्कृति का जो पोर्शन होता है राजस्थान सामान्य ज्ञान में, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें राजस्थान आधारित सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें ये एक अहम हिस्सा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है राजस्थान के लोक देवी देवता। तो उसी में हम आज राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान वीरों और सूरवीरों की भूमि है। यहाँ जो लोक देवता हुए हैं उन्होंने भी अपनी वीरता के पर्चे कायम किए हैं। इसमें जो प्रमुख लोक देवता हम देख रहे हैं, पाबू जी का जन्म जो हुआ था वह पुराने सामान्य ज्ञान के अनुसार देखा जाए तो जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के कोलूमंड गांव में हुआ। अब आजकल नए जिले बनने के बाद कुछ अपडेट हो गया है कि फलोदी नया जिला बन गया है। तो फलोदी में कोलूमंड जो गांव है देचू उपखंड के तहत, वहाँ पाबू जी का जन्म हुआ था और ये 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। लेकिन अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि हाल ही में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्न पत्रों में नए जिलों का कोई विकल्प नहीं आ रहा है। तो बेहतर यह होगा कि हम अपने पुराने जिलों के अनुसार ही सूचनाओं को ध्यान में रखें। तदनुसार पाबू जी का जन्म जोधपुर के फलोदी उपखंड के कोलूमंड गांव में 14वीं शताब्दी में माना जाता है। इनको जन्म देने वाले महान इनके पिताश्री श्री धांधल जी राठौड़ थे। पाबू जी के पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था और इनकी माता जो थी वह कमला दे राठौड़, माता का नाम कमला दे राठौड़ था। तो माँ का नाम, माता जी का नाम कमला दे राठौड़। इनकी पत्नी जो थी वह उमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो वहाँ के राणा शासक सूरजमल सोढ़ा की सुपुत्री थी फूलम दे या सुप्यार दे, जो कि पाकिस्तान में उमरकोट जो है वर्तमान में उनके शासक सूरजमल सोढ़ा की ये बेटी थी जिनका नाम था फूलम दे या सुप्यार दे। तो ये तो इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के इनके पिता धांधल जी राठौड़ थे, माता का नाम कमला दे राठौड़ और पत्नी फूलम दे या सुप्यार दे। देखो, राजस्थान में जितने भी लोक देवता हुए हैं वे सभी लोक देवता गौ रक्षा के लिए, भूमि रक्षा के लिए और जन कल्याण के भावना के लिए कार्य करते रहे और इन्होंने अपना सारा जीवन गौ रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्हीं में से एक प्रमुख लोक देवता थे पाबू जी।
पाबूजी जो आप देख रहे हैं यहाँ तस्वीर में, यह एक काले रंग की चमत्कारिक घोड़ी जो देवी गुणों से युक्त थी, इनका नाम था केसर कालमी। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। और ये केसर कालमी घोड़ी इनके खुद के पास नहीं थी। यह घोड़ी उस समय की जो एक लोक देवी थी, जो चमत्कारिक थी, उनका नाम था देवली चारण। देवली चारण ने पाबूजी को गो रक्षा की शर्त पर यह चमत्कारिक घोड़ी सप्रेम भेंट की थी। लेकिन साथ में ही देवली चारण ने पाबूजी को यह वादा करने के लिए कहा कि जब भी मैं संकट में होऊंगी तो यह घोड़ी हिन हिनाएगी और उस समय आपको मेरी रक्षा के लिए आना होगा। पाबूजी ने सोचा कि अगर मुझे ये चमत्कारिक घोड़ी मिल जाए तो मैं अपने किसी भी काम को बखूबी अंजाम दे दूंगा और मेरे जो लोक कल्याणकारी कार्य भी बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो जाएंगे और लोगों के संकटों का निवारण भी हो जाएगा और उसमें मेरी ये सहायता करेगी केसर कालमी घोड़ी। तो उन्होंने देवली चारण को कह दिया कि आप जब भी संकट में होंगे तब मैं तुरंत आपके रक्षा के लिए जरूर आ जाऊंगा। और देवली चारण ने केसर कालमी घोड़ी पाबूजी को दे दी। फिर क्या हुआ, काफी वर्ष बीत गए। केसर कालमी घोड़ी ने न तो कभी हिनहिनाया और पाबूजी ने भी सोचा कि भाई जब कोई संकट नहीं आया देवली चारण पे तो अब कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। एक समय की बात है जब पाबूजी का विवाह फूलमदे या सुप्यारदे, जो कि पाकिस्तान के राणा शासक सूरजमल सोढ़ा की बेटी थी, उसके साथ हो रहा था और वे मंडप में बैठे थे। आप सभी को मालूम है कि शादी हर व्यक्ति के जीवन का एक अहम पड़ाव होता है। आप भी शादी करना चाहते हैं, आप भी अपने सपनों का राजकुमार राजकुमारी सोचते हैं। तो पाबूजी जब शादी के मंडप में थे तब केसर कालमी घोड़ी हिन हिनाई। उसी समय पाबूजी को आभास हो गया कि अब मेरा काम करना जरूरी है। मेरी जो बहन थी जिन्होंने मुझे केसर कालमी घोड़ी दी थी, वो कहीं जरूर ना जरूर संकट में फंस गई हैं और मुझे उनकी रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। पाबूजी मारवाड़ के राठौड़ योद्धा अपने वचनों से बंधे हुए थे। उन्होंने तुरंत अपने पास में जो तलवार थी उसे अपने जो होने वाली पत्नी मंडप में बैठी थी फूलमदे या सुप्यारदे, उनसे जो उनका पल्लू बांधा हुआ था उसको छेड़ा फाड़ा और तुरंत अपने निजी सहायक थे उनके चांदा, डेमा, हरमल, उनके साथ तुरंत केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर के देवली चारण को देखने गए कि वो क्या संकट में फंसी है। तो यहाँ इनके निजी सहायकों का उनके जीवन में बड़ा सहयोग रहा है। वो कौन कौन थे निजी सहायक? चांदा, डेमा, हरमल। चांदा, डेमा, हरमल, ये इनके सहायक थे। इनके साथ ये तुरंत शादी के मंडप से वहां गए जहां देवली चारण लोक देवी फंसी हुई थी। उन्होंने देखा कि देवली चारण की गायों को जींदराव खींची ने अपहरण कर लिया है। जींदराव खींची कौन थे, यह थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जींदराव खींची लोक देवता पाबूजी के बहनोई थे। अब लोक देवताओं के लिए रिश्तेदारी से ज्यादा उनके वचनों से बंधे होने का और लोगों को संकट से उबारना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उन्होंने इस रिश्तेदारी को एक साइड में रखा और जींदराव खींची के साथ युद्ध किया देवली चारण की गायों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि गौरक्षा पाबूजी के लोक कल्याणकारी कार्यों में सर्वोच्च प्राथमिकता में था। तो देवली चारण की गायों को जींदराव खींची से छुड़ाने के लिए
पाबूजी ने जीनराव खिची के साथ युद्ध किया और उन्होंने इन गायों को छुड़ा दिया। लेकिन इस युद्ध में पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। पाबूजी की साथ में उनके निजी सहायक भी थे, उनके भाई भी थे और इस तरह से जीनराव खिची के साथ गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाबूजी की मान्यता सिर्फ कोलूमंड या फलोदिया जोधपुर में नहीं है, बल्कि संपूर्ण राजस्थान और भारत देश में है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। जब भी ऊंट बीमार होता है तो पाबूजी की पूजा की जाती है और पाबूजी के बारे में, उनके योगदान के बारे में, उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए एक साहित्यकार हुए आसिया मोड़जी, उनका आपको उल्लेख करना जरूरी है। आसिया मोड़जी ने पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। पाबू प्रकाश ग्रंथ में आसिया मोड़जी ने पाबूजी के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला है। तो पाबू प्रकाश ग्रंथ के रचयिता आसिया मोड़जी हैं और कोलूमंड गांव में प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को पाबूजी का भव्य मेला आयोजित होता है। इसमें नायक जाति के भील भोपे रावण हथा वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ बाजते हैं। याद रखना है, नायक जाति के भील भोपे और वाद्य यंत्र का नाम है रावण हथा। उस रावण हथा वाद्य यंत्र के साथ नायक जाति के भील भोपे पाबूजी की फड़ बाजते हैं और यह फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। फड़ में आप सभी समझते हैं, लोक देवी देवताओं की जीवनी को एक कपड़े पर चित्रित कर दिया जाता है, फिर भोपा उसको पढ़ता है, भोपी लालटेन लिए हुए प्रकाश करती है। आजकल तो साउंड एंड लाइट का ज़माना है, फिर भी ऐसे युग में हमारी पौराणिक संस्कृति को जीवित रखने का कार्य ये भोपे, ये लोक कलाकार कर रहे हैं। तो पाबूजी की जीवनी अपने आप में बड़ी प्रेरणास्पद है। रेबारी जाति के चरवाहे होते हैं, वो माटे वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के पवाड़ों का वाचन करते हैं। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मण का अवतार। तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। एक ऐसी कथा भी आती है जिसमें बताया गया है कि जो पाबूजी की पत्नी थी फूलमदे सुप्यारदे, उनको जब ये लक्ष्मण अवतार में थे, लक्ष्मण के जीवन काल में थे, तब इनका एक ऐसा हुआ था प्रसंग कि जब भी मैं आपको प्राप्त होऊंगा लेकिन मेरा शरीर प्राप्त नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा ही, पाबूजी जब वीर गति को प्राप्त हुए तो उनके कपड़े नीचे रह गए और शरीर विलीन हो गया अनंत ब्रह्मांड में। ऐसी भी कथा आती है। तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। पाबूजी के कई उपनाम भी हैं कि ये केसर काल में घोड़ी पर सवार हैं, बाईं और इनकी झुकी हुई पाग होती है, इनके हाथ में एक भाला है, इसलिए इसे पाबू भालालो भी कहते हैं। पाबू भालालो यानी भाला लिए हुए। और केसर काल में घोड़ी इनकी जो चमत्कारिक है, इसके भी चर्चे कोई कम नहीं है। पाबूजी ने गायों की रक्षा के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया
और उनके साथ में उनके निजी शायक चांदा, डेमा, हरमल थे और इनके भाई भी इनके साथ में थे और जींदराव खिंची से इन्होंने गायों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा। पाबूजी के गांव कोलूमंड में राजस्थान सरकार ने एक भव्य पैनोरमा बनाया है। अगर आपको कभी फलोदी जाने का अवसर मिले तो वहां कोलूमंड गांव में पाबूजी का भव्य पैनोरमा बना हुआ है। उसमें पाबूजी के जीवन से संबंधित सारी घटनाओं का जीवंत चित्रण किया गया है। ऐसे स्टूडियो रूप में वहाँ पूरा उनको दर्शाया गया है। तो ऐसे थे महान लोक देवता पाबूजी। उनके जीवन से हमें अवश्य सीख लेनी चाहिए। अब इसमें पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न क्या हो सकते हैं? राजस्थान के जितने भी लोक देवता हुए हैं उन लोक देवताओं की प्रमुख कार्य सूची क्या थी? यानी उन्होंने प्रमुख रूप से कौन कौन से कार्य किए? ए, गौ रक्षा, गायों की रक्षा। दूसरा, भूमि की रक्षा, और भूमि की रक्षा करना भी इनका प्रमुख कार्य था। भूमि की रक्षा करने के कारण ये भौमीय कहलाए। राजस्थान में भौमीय किसे कहा जाता है? जो भूमि की रक्षा करने वाले देवता है। इसके अलावा ये कृषि कार्यों के उपकारक देवता थे। ये सभी लोक देवता कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे। तो भूमि, कृषि, गौ रक्षा, एक तरह से पर्यावरण के साथ इनका सामंजस्य था और ये सभी प्रकृति संरक्षण के लिए समर्पित थे। तो ऐसे लोक देवता पाबूजी थे जिन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, पाबू भलालो कहा जाता है और ये केसर काल में घोड़ी इनका प्रमुख वाहन है। इसी के साथ हम इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं। अगले कलांश में आपको पाबूजी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं उसका अभ्यास कराया जाएगा। तो आज आप पाबूजी के बारे में जो भी वृत्तांत हैं उसको अवश्य अध्ययन करें। धन्यवाद।